बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी तारीख़ के सुनने वालों को सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात सलाम अर्ज़ है कि जी आपको मालूम है कि इस्लामी तारीख़ का ये चैनल आपके लिए जो है इस्लामी वाक़यात पर मबनी, तारीख़ी वाक़यात पर मबनी जो है क़िस्से और तारीख़ी वाक़यात आपकी गोशगवार किए जाते हैं, जिनको उम्मीद है सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा होता है और अपने जो असलाफ़ हैं, जो हमारी तारीख़ है, उसी से इस्तिफ़ादा होता है। तो इस्लामी तारीख़, हमारी कोशिश है कि इस्लामी तारीख़ के इस चैनल से आपको जो है नए नए और तारीख़ी वाक़यात सुनाए जाएं। तो उम्मीद है कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी मज़ीद लाई जाए तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह किया करें, ताकि हम अपने इस चैनल्स को मज़ीद बेहतर बना सकें, क्योंकि आपकी रहनुमाई और आपके ताउन के बग़ैर जो है ये चैनल ग्रो नहीं कर सकेगा। और आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन इस्लामी तारीख़ चैनल से मुताल्लिक़ मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो है हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह की करामात। जैसे कि आपको मालूम है कि हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो वक्त के बहुत बड़े वली थे, और उनके वाक़यात किताबों में भरी पड़ी हैं। आज भी हम भी एक छोटा सा वाक़या आपके गोशगवार करते हैं और आपको सुनाते हैं कि उनके जो करामात हैं वो कैसी थी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एक दफ़ा हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक अमीर आदमी शख्स था, जिसकी बीवी रश्क कमर और परी चेहरा थी। इस औरत को अपने हुस्न पर नाज था। एक मर्तबा बनाव सिंगार करते हुए इसने नाज नखरे से अपने शोहर से कहा, कोई शख्स नहीं जो मुझे देखे और मेरी तमा ना करे। खामन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह को तेरी कोई परवाह नहीं होगी। बीवी ने कहा, मुझे इजाज़त हो तो जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह को आज़मा लेती हूँ। ये कौन सा मुश्किल काम है, यही घोड़ा है और यही मैदान है। इसके शोहर ने इसको इजाज़त दे दी और औरत ने कहा कि देख लेती हूँ जुनैद बग़दादी कितने मानी में है। खामन ने इजाज़त तो दे दी। वो औरत बन सवर कर जुनैद बग़दादी के पास आई और एक मसला पूछने के बहाने चेहरे से नकाब खोल दिया। जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र पड़ी तो इन्होंने ज़ोर से अल्लाह के नाम की ज़रब लगाई। इस औरत के दिल में ये नाम पैवस्त हो गया, यानी अल्लाह ताला का नाम पैवस्त हो गया। इसके दिल की हालत जो है वो बदलने लगी और वो अपने घर वापस आई। वो औरत थी जो बहुत दावे करती थी कि जी उसकी जो खूबसूरती है उसके आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। जब वो घर वापस आई और उसने अपने सब नाज नखरे छोड़ दिए और उसने ज़िंदगी की सुबह और शाम उसकी ज़िंदगी की सुबह और शाम बदल गई। उसने तमाम के तमाम जो भी उससे पहले की ज़िंदगी थी उसको यकसर बदल दिया। सारा दिन वो कुरान मजीद की तिलावत करती रहती, सारी रात मुसल्ले पर खड़े होकर गुजारती, और यानी कि जुनैद बग़दादी की सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़रब लगा की आवाज़ देने से उनकी करामत देखिए कि उस औरत की ज़िंदगी ही बदल गई। खशियत इलाही और मोहब्बत इलाही की वजह से वो आंसुओं की लड़ियाँ इसके रुखसार पर बहती रहती। इस औरत का खावन जो उससे पहले उसके नाज नखरे उठाता था, सो के खावन ने कहा कि मैंने जुनैद बग़दादी का क्या बिगाड़ा था कि इसने मेरी बीवी को राहिबा बना दिया और मेरा काम ना छोड़ा। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी करामात बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ़ नाम अल्लाह का लिया और उसका ये असर हुआ कि उस औरत की पूरी ज़िंदगी बदल गई, जो अक्सर
یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ 180 درجے ڈگری کے اینگل سے اس کی زندگی بدل گئی، کیا اس سے پہلے وہ جو تھے وہ بہت زیادہ نمود و نمائش کرتی تھی، خوبصورتی اور بناؤ سنگھار کرتی تھی، لیکن ایک صرف اللہ کا نام جو کسی ولی کے زبان سے ادا ہو تو وہ کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ تو اس واقعے میں آپ کو معلوم ہو ہی گیا۔ تو اللہ کے ولیوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، ان کے واقعات پڑھنے چاہیے، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی بالکل ان کے مجالس میں جانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے سیکھ، تاکہ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہماری زندگیوں پہ رحم فرمائے، ہماری آنے والی جو زندگی ہوگی، یعنی زندگی کے بعد جو مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی، اللہ کرے کہ وہ بھی ہمارے لیے بہتر ثابت ہو، اور جو دنیا میں ہم کر گزرتے ہیں اور اس مرنے کے بعد تو اس کا حساب تو ہونا ہی ہے۔ تو کیا بتا کہ اس طرح کے مجالس کو، اس طرح کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالی ہمارے دل میں جو ہے رحم پیدا کرے، ہمارے دلوں کو دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اپنی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو آپ کو سنایا گیا، امید ہے کہ اس میں آپ کے لیے بھی ایک سبق ہوگا اور ہمارے لیے بھی ہوگا۔ تو یہ اس چینل کی ایک کوشش ہے کہ آپ کو اس طرح کے واقعات سنائے جائیں، جس کی بدولت آپ کی زندگی میں کوئی تھوڑی سی بہتری اگر آ سکتی ہے ہماری وجہ سے، تو یہ ہو سکتا ہے ہماری قبولیت کا بھی باعث بنے، اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب پہ رحم کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس میں آپ سے گزارش ہے مزید ایک کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ اسلامی تاریخ چینل کی طرف سے آپ کو جو ہے نئے واقعات اور اسلامی تاریخ پر مبنی واقعات سننے کو مل سکے۔ تو چلو دوستو، ملتے ہیں ایک کسی نئے واقعے کے ساتھ، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔